हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमर सर फ्रॉम अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। आज मैं स्टैटिस्टिक्स का आपका लास्ट लेक्चर ले रहा हूं और इस लास्ट लेक्चर में हम सेक्शन एफ का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। सेक्शन एफ क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 57। सेक्शन एफ क्वेश्चन 10 पेज नंबर 57 लास्ट सम है। फिर उसके बाद मैं एक इलस्ट्रेशन करवाऊंगा आपको और ये आज आपका स्टैटिस्टिक का चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं। फर्स्ट, द इंडेक्स नंबर ऑफ फूड एंड क्लोथिंग अमॉन्ग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग आर 150 and 224.7 respectively for the year 2015। फूड एंड क्लोथ का जो इंडेक्स नंबर है वो दिया हुआ है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर देखिए लिख रहा हूँ। इसमें आपको इंडेक्स नंबर पहले समझना होगा। जितने भी हमने चैप्टर्स में आगे पॉइंट किए हैं वो इस सब में दिए हुए हैं, एक ही सब में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ द इंडेक्स नंबर ऑफ फूड, इंडेक्स नंबर ऑफ फूड, इंडेक्स नंबर ऑफ फूड, और मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ गिवन। गिवन मीन्स ऑलरेडी दिया हुआ है हमें 150। फिर मैं नेक्स्ट लाइन पर ले रहा हूँ क्लोथिंग। सो इंडेक्स नंबर ऑफ क्लोथिंग, इंडेक्स नंबर मीन्स ये महंगवारी है। इंडेक्स नंबर ऑफ क्लोथिंग, और ये भी गिवन है, ये भी दिया हुआ है। इंडेक्स नंबर ऑफ क्लोथिंग 224.7। इंडेक्स नंबर ऑफ फूड दिया हुआ है, इंडेक्स नंबर ऑफ क्लोथिंग दिया हुआ है। अब आगे का पॉइंट ध्यान से समझना। द प्राइस ऑफ फ्यूल हैज़ इंक्रीज्ड बाई 220%। फ्यूल का जो प्राइस है वो 220% इंक्रीज हुआ है। सो इंडेक्स नंबर ऑफ फ्यूल कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो इंडेक्स नंबर ऑफ फ्यूल, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेस ईयर प्लस इंक्रीज, जितना इंक्रीज हुआ है। तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा 100 होता है और प्लस इंक्रीज हुआ है 220%। सो प्लस करेंगे 220, सो 100 प्लस 220, तो ये हो जाएगा 320। 100 प्लस 220 320। सो इंडेक्स नंबर ऑफ फ्यूल कितना हो गया? 320। अगर यहाँ पर दिया होता इंक्रीज्ड बाय 50% तो 100 प्लस 50 150 लिखते। नेक्स्ट, द एक्सपेंस ऑन रेंट हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 4000 to 6000। जो रेंट है वो 4000 से 6000 हो गया। सो पहले रेंट कितना था? 4000, अब कितना हो गया? 6000। तो हम इसे P0 ले लेंगे। P0 मीन्स पहले का जो रेंट था बेस ईयर का 4000, P1 6000। तो यहाँ पर देयरफॉर इंडेक्स नंबर ऑफ रेंट P1 अपॉन P0 इंटू 100। सो P1 6000, P0 4000 इंटू 100, तो ये आंसर आ जाएगा 150। सो इंडेक्स नंबर ऑफ रेंट क्या हो गया? 150। तो अब इस सम में हमें इंडेक्स नंबर ही नहीं दिए हुए हैं। इंडेक्स नंबर के लिए सामने हमें ऐसे ट्रिक्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं, ट्रिकी क्वेश्चन दिया हुआ है जो हमें पहले कैलकुलेट करने हैं। फिर आगे दिया हुआ है, मैं आगे रीड कर रहा हूँ। एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस increased by 1.75 times। मिसलेनियस एक्सपेंस 1.75 टाइम्स इंक्रीज हुए हैं। सो इंडेक्स नंबर
index number of miscellaneous expenses. नाउ बेस ईयर का इंडेक्स नंबर कितना होता है? तो बेस ईयर का 100 होगा, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 प्लस इंक्रीज्ड कितना हुआ है? तो 1.75 टाइम्स दिया हुआ है, सो 100 इंटू 1.75 टाइम्स, सो 175, तो ये टोटल हो गया 275। तो ये था इंडेक्स नंबर ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो इस सम में हमें इंडेक्स नंबर ही नहीं दिया हुआ था, इंडेक्स नंबर ही मिसिंग रखा हुआ था, तो अब हमें वो इंडेक्स नंबर मिल गया। अब अगर हमें इंडेक्स नंबर मिल गया तो हम आगे सम सॉल्व करेंगे, वो कैसे? तो यहाँ पर देखिए आप, क्वेश्चन 10, ग्रुप फूड, क्लोथिंग, फ्यूल, रेंट एंड मिसलेनियस, ये सभी के सभी एक्सपेंडिचर्स दिए हुए हैं। नाउ इंडेक्स नंबर ऑफ फूड, तो इंडेक्स नंबर ऑफ फूड कितना है? सो इंडेक्स नंबर ऑफ फूड ये रहा 150, गिवन था, हमें क्वेश्चन में दिया ही हुआ था 150। देन इंडेक्स नंबर ऑफ क्लोथिंग, सो इंडेक्स नंबर ऑफ क्लोथिंग 224.7। इंडेक्स नंबर ऑफ फ्यूल, फ्यूल का इंडेक्स नंबर हमने कैलकुलेट किया 320। इंडेक्स नंबर ऑफ रेंट ये हमने कैलकुलेट किया 150 एंड इंडेक्स नंबर ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस 275। तो ये सारे के सारे इंडेक्स नंबर थे, इंडेक्स नंबर हमने देखे। अब हमें इसका वेटेज चाहिए, वेट्स। ये इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट करने ये आप समझ गए। अब हम वेट देखेंगे, तो वेट कैसे दिया हुआ है? If the expenditure for the first 4 groups are 40%, 18%, 12% and 20% respectively, जो फर्स्ट 4 ग्रुप हैं उनका एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 40%, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वेटेज 40, देन 18%, 12%, 20%। फर्स्ट 4 ग्रुप का वेट हमें दिया हुआ है, फिफ्थ ग्रुप का वेट नहीं दिया हुआ है, मिसलेनियस को इन्होंने पेंडिंग रखा है। अब फर्स्ट 4 ग्रुप का वेट दिया हुआ है और वो भी परसेंटेज में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें पता है कि वेट का टोटल 100 होता है, 100% होता है। अब अगर वेटेज का टोटल 100 हो और फर्स्ट 4 मुझे वेट्स दिए हुए हों, तो 100 में से मैं माइनस करूँगा इन चारों को, तो फिफ्थ मिल जाएगा। 100 माइनस 40 माइनस 18 माइनस 12 माइनस 20, तो ये आ गया 10। सो मिसलेनियस का वेटेज नहीं दिया हुआ था, लेकिन हमने कैसे कैलकुलेट किया? तो हमने 100 में से इन चारों को माइनस कर दिया, तो ये हमें वेट मिल गया। अब ग्रुप में इंडेक्स नंबर मिल गए, वेट मिल गए, आगे आपको पता है क्या करना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या होता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू सिग्मा IW डिवाइड बाय सिग्मा W। अब IW मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे, सो 150 इंटू 40, 150 इंटू 40 6000, 224.7 इंटू 12 इंटू 18, तो ये आंसर है 4044.6, देन 320 इंटू 12 3840, 150 इंटू 20 150 इंटू 20 3000 एंड 275 इंटू 10 2750। अब हम आगे देखें, 2750 प्लस 3000 3840 और एंड 6000, ये टोटल हुआ 19,634.6।
अब हमें क्या चाहिए, हमें जनरल इंडेक्स नंबर चाहिए या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर चाहिए। सो सिग्मा IW ये है 19,634.6 डिवाइड बाय सिग्मा W 100, तो हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये है 196 अब देखिए आंसर क्या है 196.34 और उसके पीछे क्या है 6, तो 2 डिजिट के बाद थर्ड डिजिट अगर 6 है तो मुझे यहाँ पर 35 कर देना पड़ेगा। यह है इसका आंसर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से वीडियो देखना और ख़ास कर ये समझना कि मैंने ये कैसे निकाले। इंडेक्स नंबर फर्स्ट फूड का दिया हुआ था, क्लॉथ का भी दिया हुआ था। इंडेक्स नंबर ऑफ फ्यूल में 220% इंक्रीज हुआ है, तो 100 + 220 320 हो गया। रेंट 4000 में से 6000 हो गया, सो 4 में से 6 हो गया, तो उसका इंडेक्स नंबर P1/P0 × 100 तो 150 हो गया। तो देखिए यहाँ पर इंक्रीज भी आ गया, P1/P0 भी आ गया और टाइम्स भी आ गया, तीनों के तीनों यहाँ पर इन्होंने कवर किए हैं। सो ये हो गया यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो था मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब हम आगे एक इलस्ट्रेशन देखेंगे। इलस्ट्रेशन मैं आपको करवा रहा हूँ और उसके बाद ये हमारा पूरा हो जाएगा। और वो जो इलस्ट्रेशन हम कर रहे हैं वो है इलस्ट्रेशन नंबर 22, इलस्ट्रेशन 22। सो क्वेश्चन आपके सामने है इलस्ट्रेशन 22 पेज नंबर 40, पेज नंबर 40 पर दिया हुआ है। पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ और फिर करेंगे कैसे वो देखेंगे। सो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, द डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस ऑन फ्यूल फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स ऑफ अ रीजन आर एज फॉलोज। ये फ्यूल के हमें एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, एक्सपेंसेस ऑन फ्यूल। अब किस टाइप का फ्यूल ये यूज़ कर रहे हैं, कोल, केरोसिन, वुड एंड मैच बॉक्स। ये एक ग्रुप है, कोल, केरोसिन, वुड एंड मैच बॉक्स। क्वांटिटी दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है और प्राइस ऑफ करंट ईयर दिया हुआ है, मीन्स 14 और 12। आपको P0 दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ तो ये आपका होगा क्वांटिटी Q0, ये होगा आपका P0 और ये आपका हो जाएगा P1, प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। अब आगे क्या दिया हुआ है ध्यान से समझना। प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ फ्यूल एक्सपेंडिचर। जो फ्यूल एक्सपेंडिचर्स हैं हमें उसका इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, मीन्स इसका इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है फ्रॉम दिस डेटा। उसके बाद क्या करना है, उस यहाँ तक एक सम करना है, यहाँ तक हमें एक सम करना है। ये एक सम हो गया आपका कि हमें इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है इनका। अब यहाँ से दूसरा सम स्टार्ट हो रहा है, सेकंड सम इन्होंने पूछा है। और सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ़ द एक्सपेंडिचर फॉर फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट एंड मिसलेनियस ग्रुप्स इन द ईयर 15 are 3, 2.5, 4.5 and 3.25 times respectively that of 2012, and if the expenditure on these groups are 42, 15, 10 and 12% respectively of the total expenditure, then prepare the cost of living index number for the workers. Cost of living index number, ये सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हमें फ्यूल का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, फिर उस फ्यूल के इंडेक्स नंबर को यूज़ कर हम उसका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है समझने में, देखो कैसे होगा। पहले हम यहाँ तक कर लेते हैं आधा सम। प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ फ्यूल एक्सपेंडिचर फ्रॉम दिस डेटा। तो आइए देखिए, मैंने आपके सामने क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया हुआ है वो एज इट इज़ लिख दिया है। कोल, केरोसिन, वुड, मैच बॉक्स, क्वांटिटी Q0, प्राइस P0, प्राइस P1। अब पहले ये जो फ्यूल है, ये जो फ्यूल का इनका ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, ये इनका एक ग्रुप बना हुआ है कि फ्यूल में ये लोग ये 4 आइटम यूज़ करते हैं। सो ग्रुप ऑफ फ्यूल, यहाँ पर ग्रुप ऑफ फ्यूल कर दो, ग्रुप ऑफ फ्यूल। तो इनका इंडेक्स नंबर क्या आएगा, जनरल इंडेक्स नंबर। तो हमें Q0 दिया हुआ है, P0 दिया हुआ है, P1, और फॉर्मूला कौन सी है तो आपको पता है, ये लेस्पियर्स का फॉर्मूला है जिसमें हम 1000 नंबर से याद करते हैं, 1000 × 100।
तो 1000 के लिए क्या करना पड़ेगा, P1Q0 एंड P0Q0। तो आइए पहले ये सॉल्व करते हैं, है तो नॉर्मल। सो P1Q0 55 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 150, 45 इंटू 20 900, 25 इंटू 5 125 एंड 1 इंटू 10, ये हो गया 10। टोटल करके देखें, सो 150 प्लस 900 प्लस 125 प्लस 10, तो ये टोटल हुआ 1185। नाउ नेक्स्ट हम P0 Q0 करेंगे, P0 एंड Q0। 5 इंटू 25 125, 40 इंटू 20 800, 22 इंटू 5 110, 22 इंटू 5 एंड देन 0.90 इंटू 10, दैट मीन्स 9। तो टोटल करेंगे 800 प्लस 125, तो ये आंसर आया 1044। अब फ्यूल, मैंने यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इंडेक्स नंबर फॉर फ्यूल एक्सपेंडिचर। इंडेक्स नंबर फॉर फ्यूल एक्सपेंडिचर हो जाएगा P1Q0 सिग्मा P1Q0 1185 डिवाइड बाय सिग्मा P0Q0 1044 इंटू 100। सो 1185 डिवाइड बाय 1044 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 113.51। अब देखिए 51 क्यों आया, तो समझिए आप इसको। 113 जब मैंने डिवाइड किया इसे, तो क्या आया है 113.50। अब 2 डिजिट के बाद आपको नेक्स्ट 2 डिजिट देखने हैं, वो क्या है 57। तो नेक्स्ट 2 डिजिट 57 है, तो यहाँ पर 1 कर देंगे। ये नेक्स्ट 2 डिजिट 50 या 50 से ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पर हम 1 प्लस कर देंगे, तो ये हो गया 113.51। अब ये जो हमने निकाला इंडेक्स नंबर, ये फ्यूल का इंडेक्स नंबर है, ध्यान से समझो, ये फ्यूल का इंडेक्स नंबर है। अब ये हमारा फर्स्ट सम यहाँ तक पूरा हुआ। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो देखो पेज नंबर 40 पर, यहाँ पर फर्स्ट सम पूरा हुआ। अब सेकंड सम करना है हमें। सेकंड सम में हमें क्या करना है, तो दूसरा एक टेबल बनाना है। फिर यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, इफ़ द एक्सपेंडिचर फॉर फूड, तो मैंने पहले लिखा है फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट एंड मिसलेनियस ग्रुप इन द ईयर 15 आर 3। अब ये टाइम्स में है, 3 टाइम्स। तो अगर बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 हो, तो 100 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स मीन्स 300। 2.5 टाइम्स, अब आप 100 को 2.5 टाइम्स करो तो ये आ जाएगा 250। सो 300, 250, 450 एंड 325 रेस्पेक्टिवली, ये टाइम्स में दिए हुए हैं। अब ये हमें इंडेक्स नंबर ऑफ फूड दिया हुआ है, इंडेक्स नंबर ऑफ क्लोथिंग दिया हुआ है, हाउस रेंट दिया हुआ है, मिसलेनियस दिया हुआ है। फ्यूल इंडेक्स नंबर नहीं है, बट फ्यूल का इंडेक्स नंबर तो हम यहाँ कैलकुलेट कर आए। कितना आया था आंसर, 113.51। तो मैं ये फ्यूल का इंडेक्स नंबर यहाँ से लिख रहा हूँ 113.51। ये हो गया फ्यूल का इंडेक्स नंबर। अब उसके बाद वेट देखते हैं, तो वेट में क्या दिया हुआ है, तो वेट में दिया हुआ था कि ये फैमिली इन प्रोडक्ट्स पर कितना वेट एक्सपेंडिचर करती है, 42%, 15%, 10%, 12%। अब फ्यूल का तो परसेंटेज ही नहीं दिया हुआ है, तो हमें वही करना है। फ्यूल का परसेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल कितना होता है 100 में से ये चारों माइनस कर लो। तो मैं 100 में से माइनस कर रहा हूँ 42, 15, 10 एंड 12। 100 में से माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा 21। सो 100 में से ये चारों माइनस कर दिया तो आंसर आ गया 21। तो ये हमें वेटेज मिल गया फ्यूल का, और ये हम फ्यूल का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर आए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम पूरी फैमिली का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे। ध्यान देना, ऐसा सम एक्सरसाइज में भी नहीं है, इलस्ट्रेशन में भी दिया हुआ है, एक ही दिया हुआ है डिफ़िकल्ट आना, बट अगर इलस्ट्रेशन में है तो बोर्ड में आ सकता है। तो पहले हमने फ्यूल का इंडेक्स नंबर लिया, वो यहाँ यूज़ किया,
उसका वेटेज निकाला। अब हम IW करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो आइए अब हम मल्टीप्लाई करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। सो 300 इंटू 42, 300 इंटू 42, तो आंसर आएगा 12,600। 250 इंटू 15, तो ये आंसर है 3750, 4500। 325 इंटू 12, तो ये आंसर हो गया 3900। एंड 113.51 इंटू 21, तो ये हुआ आपका 2383.71 एंड 4500 ऐड की। तो टोटल इसका अगर मैं करूँगा तो टोटल आ रहा है 27,133.71। ये हो गया उसका टोटल। नाउ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या होगा? सिग्मा IW अपॉन W। सो 27,133.71 डिवाइड बाय सिग्मा W 100। अब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 271 अब देखिए 3371 आ रहा है, तो यहाँ पर हम 34 लिख सकते हैं। तो ये था हमारा इंडेक्स नंबर। तो पहले मैंने फ्यूल का चेक किया, फ्यूल का इंडेक्स नंबर जो आया वो मैंने यहाँ रख दिया। वेटेज जो है 100 में से माइनस करके निकाला। फाइनली हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मिल गया। मैं फिर से बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम, सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर हो रहे हैं आपके इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर या जनरल इंडेक्स नंबर के। तो ये लास्ट लेक्चर था हमारा, ये चैप्टर यहाँ पर पूरा हुआ इंडेक्स नंबर आपका। अब इसके बाद मैं एक लेक्चर और लूँगा जैसे आपको पता है, और वो कंप्यूटर स्क्रीन पर होता है जिसमें मैं आपको थियोरी एक्सप्लेन करता हूँ। सो थियोरी एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद हम आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए होमवर्क के लिए। नाउ हाँ, होमवर्क तो रह गया। सो आज के होमवर्क में आपको क्या करना है, मोस्टली मैंने इस चैप्टर के एक्सरसाइज के सारे सम्स तो करवा दिए, सारे सम्स मैंने करवाए हैं, कोई भी सम बाकी नहीं रखा है। तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है, तो होमवर्क में आपको इसके इलस्ट्रेशंस ट्राई करने हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है। तो इलस्ट्रेशंस ट्राई करो। और यहाँ पर देखिए आपको फिशर का एक पिक दिया हुआ है, इमेज दी हुई है, फ़ोटो दिया हुआ है, और फिशर के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट था। ये आपके नॉलेज के लिए दिया हुआ है, ये भी आप एक बार रीड कर लेना, सिर्फ नॉलेज के लिए, कोर्स में नहीं, कोर्स रिलेटेड कुछ भी नहीं है। और आप इलस्ट्रेशंस ट्राई करोगे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, बहुत अच्छे इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कीजिए इस नंबर पर, मैं हमेशा बताता रहता हूँ, सेम नंबर 9712342616। मैं आपका डाउट सॉल्व करूँगा, व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पर पूरा करते हैं, लेक्चर भी यहाँ पर पूरा करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, अगर इसका आपको फ़ोटो या इमेज निकालना हो तो निकाल लीजिए। आज आपका पार्ट 1 पूरा हो गया। आज जो आपका स्टैटिस्टिक का पार्ट 1 है, चारों चैप्टर आपके पूरे हो गए, ठीक है। होमवर्क भेजते रहिएगा, डाउट सॉल्व करवाते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।